अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि सूरज की आई पहली तस्वीर। इसरो के आदित्य L1 ने भेजी फोटो। सूरज तपता हुआ आग का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आग फेंक रहा है? इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सौर अभियान आदित्य L1 ने पहली बार सूरज की फुल डिस्क इमेज उसकी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करके भेजी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 सन मिशन की इस पहली फोटो से सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर दोनों की खूबसूरत और बेहद करीबी जानकारी इसरो को मिलने जा रही है। इसरो ने ट्वीट में यह फोटो पूरी दुनिया के साथ साझा की है, जिसे उसने आदित्य L1 मिशन में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट की मदद से महज 400 nm की दूरी से क्लिक किया है। खास ये है कि आज तक किसी भी सौर अभियान में सूरज की फुल डिस्क इमेज को अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करने में किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को सफलता नहीं मिली थी। इसरो को मिले फोटो को आदित्य L1 में लगे टेलीस्कोप सूट ने सूरज के वातावरण का पूरा नजारा दिखाने के लिए 11 अलग अलग तरह के फिल्टर का उपयोग करके भी क्लिक किया है। इससे सूरज का हर नजारा कवर हुआ है। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, आपको पता है, हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या आदित्य L1 सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य L1 सूरज तपता हुआ आग का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आग फेंक रहा है? इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है। क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय भारत जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत का महत्वपूर्ण मून मिशन आदित्य L1 इन दिनों सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए निकल चुका है। आदित्य L को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है, जिसको जानकर देश भर में खुशी का माहौल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस बेहद महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 से संबंधित नया अपडेट सामने आया है। इसे लेकर खुद इसरो अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का यहां स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही 23.40 घंटे की उल्टी गिनती समाप्त हुई, 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11.50 बजे निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ।
यह लगभग 63 मिनट की PSLV की सबसे लंबी उड़ान होगी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्षाधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। यह वहीं से सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेगा। पिछले महीने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त कर भारत ऐसा कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कवर करने वाला पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हो गया है। इसरो के अनुसार तीसरा चरण अलग कर दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 शाब्दिक अर्थ अदिति का पुत्र सूर्य सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनग्राफ यान है, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज न छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लाग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस सोमानाथ ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अपने अंतिम चरण के करीब है और L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसरो प्रमुख ने पहले ध्वनि रॉकेट प्रक्षेपण के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर PTI भाषा से कहा, आदित्य रास्ते में है। मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। सोमनाथ ने कहा, L1 बिंदु में प्रवेश करने की अंतिम प्रक्रिया संभवतः 7 जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। आदित्य L1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। 15 लाख किमी की यात्रा के बाद लैग्रेंजियन बिंदु पर पहुंचेगा। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। L1 बिंदु को सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के साथ तस्वीरें भी भेजेगा आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के रहस्य जानने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ ही विश्लेषण के वास्ते इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य का स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, कितना दूर से ही करना था, तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, तो फिर इतना दूर क्यों जाना। तो बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह है
जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटन फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ना सूर्य और ना पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बरी की और अब पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर इस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे कुरोज फेज कहते हैं। इस कुरोज फेज के खत्म होने के बाद यह लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च बोर्न शुरू होगा। अब चूंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने की बजाय गोल गोल घुमा करके उनके फ्यूल को बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था और अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य L1 करेगा क्या? यह सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 एडवांस पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दें। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वहीं सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्यान आदित्य L1 सूरज की उम्र रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जो आज तक अनसुलझे हैं, और अपने काम के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।